एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4 के समेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। समेटिव असेसमेंट में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने वर्कशीट 1 और 2 की है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यूजुअली टैली मार्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 8 को हम टैली मार्क्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो बताना है। ये जो नंबर 8 है इसको बताना है कि हम किस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 10 तक आपको टैली मार्क्स बताए थे, तो आपने रिवाइज किया होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका क्या टैली मार्क्स है, नहीं। यहाँ पर देखो 3 लाइनर उसको कट किया, ये भी नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये भी लाइन नहीं है क्योंकि 4 के बाद कट करना होता है। 1 2 3 4 ये कट किया, 5 हो गया, 6 7 8। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर। इस तरीके से हम पूरे ऑप्शन को देखेंगे। नेक्स्ट है द मार्क्स आउट ऑफ 10 obtained by 28 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक टेस्ट आर लिस्टेड एज। 28 स्टूडेंट्स हैं, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था मैथ्स का, उसमें से कितने मार्क्स आए हैं वो आपको गिवन है यहाँ पर 8 1 ये सब। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्स मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 5। मोर देन मीन्स 5 से ज़्यादा और 5 के इक्वल, आपको वो काउंट करने हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने हैं। 8 5 से बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ऑप्शन नंबर डी 17। क्लियर हुआ। क्या करना है आपको, 5 या 5 से ज़्यादा। सारे 5 काउंट कर लिए, उससे ज़्यादा नंबर काउंट कर लिए, तो टोटल हमारे पास आए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चॉइस ऑफ द फ्रूट्स ऑफ 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर फॉलो। फ्रूट की चॉइस है, किसी को ए पसंद है, किसी को ओ बी ये सब पसंद है। ए से बनेगा आपका एप्पल, ओ से बनेगा ऑरेंज, बी से बनेगा बनाना, एम से मैंगो, जी से ग्रेप्स बन रहा है यहाँ पर। तो रिस्पेक्टिवली विच 2 फ्रूट्स आर लाइक बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, विच 2 फ्रूट्स कौन से 2 फ्रूट हैं, आर लाइक बाय एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए। अब पहले तो हमें इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि एप्पल वाले कितने हैं, मैंगो वाले कितने हैं, ग्रेप्स वाले कितने हैं। तो इसको हम पहले रफ वर्क कर लेते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। अब हम काउंट कर लेते हैं, पहले ए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एक यहाँ पर है 7 8 9 9। तो ए हमारे पास 9 है, एप्पल 9 है। ओ देख लेते हैं, 1 1 के बाद यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 7 आपके पास ऑरेंज है। मैं यहाँ रफ वर्क कर रही हूँ, इस तरीके से करना है आपको, तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर हमारे पास है बनाना, बी से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके पास बनाना। ग्रेप्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके पास ग्रेप्स है। फिर आप मैंगो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मैंगो। अब ये हमने टेबल बनाई है। अब हमें टेबल चेक करनी है राइट है या रॉन्ग। पहले कैसे पता चलेगा, क्योंकि 42 स्टूडेंट्स है तो ये 42 होने चाहिए। 9 और 8 17, 17 में 8 प्लस किया 25, 25 में 8 प्लस किया 28, में 10 प्लस किया 35, 35 में 7 प्लस किया 42। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है वो राइट है। अगर एक भी स्किप होगा तो हमारी ये जो टोटल है वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये 42 स्टूडेंट्स था। अगर एक भी डिफरेंस हुआ तो ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर जो सेम आए वो क्या है, बनाना और ग्रेप्स।
क्या है, बनाना एंड ग्रेप्स। तो बी एंड जी आर सेम, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ऐसे ही हम रफली तुक्का नहीं लगाएंगे, आपको एक प्रॉपर टेबल बनाना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जर्वेशन अकरिंग 7 टाइम्स इन डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज। अब 7 टाइम्स मीन 7 को आप किस तरीके से लिखेंगे, आपको टेली मार्क्स गिवन है। तो यहाँ पर देखो 5 की लाइन है और ये 2 7 हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है इसमें, इन एन एग्जामिनेशन द ग्रेड अचीव बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो। ग्रेड मिले, जैसे आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड आते होंगे ABCD, इसी तरीके से जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें ग्रेड मिलते हैं ना। तो यहाँ पर एक ग्रेड दिया हुआ है BCDE सब है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग इन विच ग्रेड, तो आपको बताना है इस में मैक्सिमम कौन सा आया है। तो आपको इसी तरीके से टेबल बनाने हैं जैसे हमने मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल की बनाई थी। तो अब इसको भी एक बार बना लेते हैं, फिर हमें मालूम होगा कि मैक्सिमम कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ग्रेड ABCDE। ये रफ वर्क है, इस तरीके से हम ग्रेड बनाएंगे और अब काउंट कर लेते हैं। अब आपके सामने देखेंगे, ए ग्रेड वाले देख लेते हैं पहले। 1 2 3, ए आपके पास 3 है। उसके बाद है हमारे पास B 1 2 3 4 5 6 7, B ग्रेड वाले 7। C ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C वाले आपके पास 10 है। फिर आपके पास D देख लेते हैं, D कितने हैं। D में है आपके पास यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 4, ये 5 और ये 6, D आपके पास 6। E ग्रेड 1 2 और ये 3 4, टोटल होना चाहिए हमारे पास 30 स्टूडेंट्स। अब इसमें 30 देख लेते हैं आते हैं या नहीं, काउंट कर लेते हैं। ये हो गया 10 20 और ये 10 30, तो इसका मतलब हमने टेबल राइट बनाई है। अब इसमें पूछा गया मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा ग्रेड आया है, C। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, कौन सा आया है, ग्रेड C। तो ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन देखेंगे। ए सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 50 फ्लावर्स, हाउ मैनी सिम्बल्स आर टू बी ड्रॉन टू 600 फ्लावर। 1 फ्लावर 50 को रिप्रेजेंट करेगा, 50 फ्लावर्स यूज़ किया गया है, तो 600 के लिए कितने फ्लावर्स बनेंगे, हाउ मैनी सिम्बल्स, कितने सिंबल यूज करेंगे 600 फ्लावर के लिए। तो इसको हम इससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 600 50 से, तो 51 जा 50 0 1 52 जा 100, तो ये आ गया 12, ऑप्शन नंबर B। दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से आप कट भी कर सकते हो। 600 ऊपर लिखा, 50 नीचे, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 5 के टेबल में 60 12 नंबर पर, तो ये भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है, इन ए बार ग्राफ स्पेस बिटवीन रेक्टेंगल इज ऑलवेज। कैसा होता है उनके बीच में स्पेस, अनइक्वल, इंक्रीजिंग, इक्वल या डिक्रीजिंग, कैसा होता है बताइए, कैसा होता है, बताया था ना इक्वल होता है उनके बीच में स्पेस, कैसा होता है, इक्वल, बार के बीच में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इस बॉल जैसे दिए गए हैं, स्टैंड्स फॉर 120, हाउ मच डज 2 बॉल स्टैंड। ये जो सिंबल दिए गए, ये 2 का आपको नंबर बताना है कितने को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 है और 120 दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको भी वही डिवाइड करके पता कर सकते हो। 120 को 6 से डिवाइड कर दिया
तो ये 0, नेक्स्ट टाउन 0 किया तो 0 डिवाइड नहीं होगा, तो ये आ गया 20। जो 1 बॉल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 20। तो 2 बॉल कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 40 को। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।